अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुंतहा रहमानी। आज मैं सुनाने जा रही हूँ स्टोरी ऑफ प्रिंसेस ज़ुरेशवर, जो बेइंतहा खूबसूरत थी, सूरत से भी और सीरत से भी। आप 7th निज़ाम मीर उस्मान अली खान पाशा की बड़ी बहू थी। आपको शहजादी पाशा भी कहते थे उस दौर में। आपका पूरा नाम खतीजा खारिया आयशा ज़ुरेशवर था। आपके वालिद सुल्तान अब्दुल मजीद ओटोमन एम्पायर के आखिरी खलीफा थे। आपकी पैदाइश 26 जनवरी 1914 कैमलिका पैलेस में हुई, इस्तांबुल में। जब आप 10 साल की थी, आपके वालिद को तुर्की में सत्ता से बेदखल कर दिया गया। खलीफत उस्मानिया को ख़त्म करके उनको तुर्की से निकाल दिया गया। पूरे परिवार के साथ आप फ्रांस शिफ्ट हो गई। आप लोगों के परिवार के साथ ऐसा सलूक होने के बाद दुनिया भर के मुसलमान बहुत नाराज़ थे। ज़ुरेशवर ने बहुत टफ टाइम देखा। आप लोगों के पास कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। जब हमारे 7th निज़ाम मीर उस्मान अली खान पाशा ने शौकत अली की तला पे माहाना 300 पाउंड्स की पेंशन देना शुरू कर दी, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद भी प्रिंसेस ज़ुरेशवर की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। आप फ्रांस, इंग्लिश, टर्किश बहुत साफ बोलती थी और इंडिया आने के बाद उर्दू में भी बहुत अच्छा बोलने लगी। आप फ्रांस मैगजीन में लिखत हुआ करती थी और मार्शल आर्ट्स में भी आप ट्रेन थी। ऐसी शानदार शख्सियत और खूबसूरत प्रिंसेस को अपनी शाही घराने की बहू बनाना चाहते थे शाह ऑफ ईरान और सुल्तान ऑफ इजिप्ट। ये रिश्ते भी बस उस वक्त के बहुत मोतबर और मुकाम रखते थे। वो सब भी अच्छी पोजीशन के थे, लेकिन निज़ाम सरकार ने भी अपने बड़े बेटे आजम शाह के लिए रिश्ता पूछा। निज़ाम सरकार उस वक्त के दुनिया के सबसे रिचेस्ट अमीर आदमी थे और ज़ुरेशवर और प्रिंसेस ज़ुरेशवर के वालिद ने 50,000 पाउंड्स मेहर की फरमाइश की, तो निज़ाम सरकार ने अपने दूसरे बेटे के लिए मौजम शाह के लिए शहजादी ज़ुरेशवर के दूर के रिश्ते की बहन नीलोफर का भी हाथ मांग लिया। 50,000 पाउंड्स मेहर की रकम में दोनों बहनों का हक मेहर अदा किया गया और 2 शादियां एक साथ हुई सादगी से फ्रांस में नवंबर 1931 में, और कुछ 1932 भी कहते हैं। वो शादी की दूसरी रसूमात हैदराबाद आने के बाद हुई। काफी वक्त लगा समंदर का सफर तय करके हैदराबाद आने में। दोनों प्रिंसेस की बोलचाल ने उस वक्त काफी हलचल मचा दी, क्योंकि उस वक्त की खवातीन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी। ज़ुरेशवर प्रोग्रेसिव एजुकेटेड थी। आप बहुत खूबसूरत हसीन थी। आपका रंग चांद की तरह रोशन हुआ करता था। एक वक्त था जब आप रईस घरानों की औरतों के लिए रोल मॉडल हुआ करती थी। आप स्टाइल आइकॉन थी और बहुत ही अट्रैक्टिव, इंटेलिजेंट भी थी। आप अपने शोहर की अय्याशियों के बारे में भी जानती थी। का खत 5 फुट 10 इंच था, जबकि आपके शोहर आजम शाह का खत 5 फुट 3 इंच था। और आप दोनों की शादी कामयाब तो नहीं रही, लेकिन प्रिंसेस ने हमारे हैदराबाद के लिए, खुसूसन औरतों और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, जैसे कि पुरानी हवेली में जनरल एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल और लड़कियों के लिए कॉलेज भी बनाया। 2nd वर्ल्ड वार के दौरान भी आपने हैदराबाद की आवाम के लिए खिदमत भी अंजाम दी। आप ही वो खवातीन हैं जिन्होंने बेगमपेट एयरपोर्ट की बुनियाद रखी थी 1936 में। निज़ाम सरकार से आपका इज्जत का रिश्ता रहा। निज़ाम सरकार अपनी बहुओं को नगीना अम्मा बुलाया करते थे। 2006 के एक आर्टिकल टेलीग्राफ में ये भी आया था कि निज़ाम सरकार उनकी बहुओं को इनकरेज करते स्पोर्ट्स के लिए, जैसे कि टेनिस, हॉर्स राइडिंग, और अपनी बहुओं को टूर पे भी भेजाया करते और यूरोप भी भेजा करते, ताकि वो अपनी पसंद से आर्ट्स लाए अपने म्यूजियम के लिए। शौहर से डिवोर्स के बाद आप हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो गई। 2004 में हैदराबाद विजिट पे आई। आपकी वफात 2006 में लंदन में हुई। आपकी उम्र उस वक्त 92 ईयर्स की थी। ज़ुरेशवर अजीम शख्सियत, बावफा, रहम दिल। आप दोनों प्रिंसेस को आज भी भूल नहीं पाई हैदराबाद की आवाम। आज भी बहुत इज्जत और एहतराम से याद किया जाता है हैदराबाद में आप दोनों प्रिंसेस को। सो दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी? प्लीज़ पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। थैंक यू।